वेलकम टू फहद फार्मेसी। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन यूजेबल टैबलेट ओमिप्राज़ोल के बारे में। ओमिप्राज़ोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो स्टोमक में एसिड सेक्रेशन को डिक्रीज या इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक एंटेरिक कोटेड टैबलेट है। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिसइंटीग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये ब्लड के थ्रू गैस्ट्रिक म्यूकोसा के पेराइटल सेल में इंटर होते हैं और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक करते हैं और एसिड सेक्रेशन कम करते हैं। इसकी नॉर्मल डोज 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम अवेलेबल है। तकरीबन 1 गिलास पानी के साथ एम्प्टी स्टोमक यानी खाने से पहले दिन में एक बार एक टेबलेट ओमिप्राज़ोल यूज़ होते हैं और इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम के ज़रिए होते हैं और फिर फिसिस और यूरिन के थ्रू इसकी एलिमिनेशन होती है। ये थे ओमिप्राज़ोल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसकी ब्रांड नेम, क्लिनिकल यूजेस और इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज फॉर्म एंड डोजेस के बारे में। ओमिप्राज़ोल के डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास है। राइजेक, प्राइलोजेक, लोजेक, ओमिज़ोल, एटीप्रो। इसके अलावा भी ओमिप्राज़ोल के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड ओमिप्राज़ोल है वो राइजेक और ओमिज़ोल है। ये थे ओमिप्राज़ोल के ब्रांड्स। ओमिप्राज़ोल अक्सर हाइपर एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए इंडिकेट की जाती है। इसके अलावा ये ड्यूडेनल अल्सर में यूज़ हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, ज़ोलेंजर एलिजन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में इस तरह होता है कि पेंक्रियास के अंदर गैस्ट्रीन सेक्रेटिंग ट्यूमर सेल्स पैदा होते हैं। इनकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होते हैं और रिकरेंट यानी बार बार अल्सर कास होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंडाइजेशन यानी बदहाज़मी में यूज़ कर सकते हैं और एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो ओमिप्राज़ोल के साथ एंटीबायोटिक यानी क्लेरिथ्रोमाइसिन अक्सर यूज़ की जाती है। ये थे ओमिप्राज़ोल की कॉमन यूजेस जो हम घरों में यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमिप्राज़ोल यानी ओमिप्राज़ोल जिस्म के अंदर किस तरह काम करता है। जब हम ओमिप्राज़ोल को यूज़ करते हैं सबसे पहले इसकी डिसइंटीग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा के पेराइटल सेल में एंटर होते हैं और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि जब सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल एक्टिवेट होते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन इंक्रीज होती है और कॉम्प्लिकेशन कास होती है। तो ये इसको ब्लॉक करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड यानी एसिड की सेक्रेशन नहीं होती और पेप्टिक अल्सर से ये हमें बचाता है। ये थी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस तरह ये बॉडी के अंदर काम करता है। ओमिप्राज़ोल की कॉमन साइड इफेक्ट किडनी इन्फेक्शन और लीवर इन्फेक्शन है, क्योंकि किडनी और लीवर के सेल्स के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होता है, इस वजह से ये उनके सेल को डिस्ट्रॉय करता है। और अगर ओमिप्राज़ोल की ओवर डोजिंग हो जाए यानी अगर थेरापेटिक डोज से अगर ज़्यादा यूज़ करे तो इस कंडीशन में ये बहुत कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डायरिया काज कर सकता है, हेडेक, फ्लैचुलेंस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी स्टोमक में आवाज़ें आना, इसको फ्लैचुलेंट कहते हैं, इसकी वजह से वो कास होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डिजीनेस होता है, फैटिक, स्किन रैशेस, ड्राई माउथ, अर्टिकेरिया एक्सेट्रा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसकी ओवर डोजिंग की वजह से होती है। इसका मतलब यह है कि जो भी ड्रग यूज़ करे प्रॉपर थेराप्यूटिक डोज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। इसकी डोजेज फॉर्म में कैप्सूल और इंजेक्शन अवेलेबल है और डोज में 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम अवेलेबल है।